शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज़ भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर थाना देवबंद क्षेत्र के गांव चदेना कोली में हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। इस गांव में भाजपा और कांग्रेस की नहीं बल्कि बसपा और सपा के बीच की राजनीति है। हमारे संवाददाता मोनू कश्यप ने ग्रामीणों से जब बातचीत की तो गांव वालों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हम भी और साथ ही साथ जानते हैं कि गांव का क्या है चुनावी माहौल। यह रामपुर विधानसभा की गांव चंदेना कोली में यहाँ पर आज आने का दौरा था जयंत चौधरी जी का, जो कि आरएलडी के राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और किसी कारण वश जो भी रहा होगा, या तो सिक्योरिटी का रीज़न रहा हो या कुछ भी, उनकी हेलीपैड भी तैयार कराई जा रही है। उनका कल जैसे यहाँ पर दौरा होगा तो जानते हैं, मतलब जो जानते हैं यहाँ पब्लिक से उनकी क्या राय है, क्या मांगे रहेंगी उनसे, क्या उम्मीद है जयंत चौधरी जी से, अगर सत्ता में अगर आते हैं तो क्या वो करेंगे। बंद कर जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ में जो मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा जैसे कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं राव कैसर सलीम हूँ, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। 2022 का चुनाव एक अब के विभिन्न मेथड पे चुनाव हो रहा है। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा वो है जो देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहती है। एक विचारधारा वो है जो आपस में भाईचारा कायम करना चाहती है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देश को बांटने की, देश के मतदाता को बांटने की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी इसको फॉलो करती है। इसी के नाम पर वो मंदिर मस्जिद के नाम पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी कैराना कभी जिन्ना, कभी कैराना पलायन, कभी कुछ इस तरह की कम्युनल बातें करके वो चुनाव जीतना चाहती है। दूसरी विचारधारा है भाईचारे की, किसान के उत्थान की, रोजगार युवकों के लिए रोजगार पैदा करने की, जीडीपी को बढ़ाने की। इस विचारधारा को माननीय जयंत चौधरी जी फॉलो कर रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव दोनों मिलकर इस प्रदेश को भाईचारे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। जो भाईचारे के बीच में खाई हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की थी, उस खाई को भरने का चुनाव है। और पहला काम माननीय श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने पहला काम किया था कि यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा। और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जब मुजफ्फरनगर से वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन हमने भाईचारा जिंदा किया। किन परिस्थितियों में हारे आपको बहुत अच्छी तरह उसका पता होगा। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माननीय जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाईचारे को जिंदा किया। तो ये इसी तरह का चुनाव है, भाईचारा बनाम हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। उस विचारधारा के बीच चुनाव है जो एक तो देश को जाति और धर्म में बांटना चाहती है, और एक विचारधारा वो है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भाईचारा और विकास की राजनीति करना चाहती है, जिसको जयंत चौधरी जी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जैसे कि अभी विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि कैराना के, जैसे आपने बात की, कैराना के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, मुजफ्फरनगर के अंदर गर्मी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है। हम मुख्यमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री पद की, उस कुर्सी की इज्जत करते हैं। इस तरह की भाषा, बस इस तरह की, मैं आपको क्या कहूँ कि इस तरह की भाषा कौन लोग हो, गुंडा मवाली, इस तरह की भाषा, मार दूंगा, ठोक दूंगा, घर में निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की भाषा विकास की होनी चाहिए, प्यार की होनी चाहिए, मिठास की होनी चाहिए, गन्ने के ऊपर बात होनी चाहिए। कैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश की गर्मी निकाल दूंगा, क्या गर्मी निकाल देंगे, जनता आपकी गर्मी निकाल देगी। इसी पहले दूसरे चरण में, जो तीसरे चरण में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 10 में आज निकाल दी, कुछ 14 को निकाल देगी, बाकी 21 को निकाल देगी गर्मी, आपकी गर्मी जनता निकाल देगी। तो जनता जनार्दन के आगे इन लोगों की कुछ उठने वाली नहीं है। वो बात चली
गई, एक बार इनकी काठ की हांडी चढ़ गई, कागज़ की नाव चल गई एक बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अब जनता युवा रोजगार मांग रहा है, बहू बेटे सुरक्षा मांग रही हैं, अब जो है भाईचारा आपस में हमें कायम करना है, हमें महंगाई को कम करना है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, डीजल कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया। प्रधानमंत्री जी कहते थे पिछले चुनाव में कि जब आप 14 के चुनाव में कि जब ग्रैंडियों से कहते थे कि जब आप वोट डालने जाए तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। हमें वो बात आपकी याद है। आज सिलेंडर को नमस्ते करके हम 2022 के चुनाव में जब हमारी ग्रैंडियाँ जाएंगी वो निश्चित तौर पर सिलेंडर को नमस्ते करके जाएंगी। अच्छा सर, जैसे कि ज़्यादा लंबी ना करते हुए बात को, जैसे कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के, तो उनसे क्या क्या मतलब जो यहाँ पर रहेंगे उनसे क्या क्या उम्मीद है, मतलब आप कर रहे हैं जो मतलब कल को जो चंदना कोहली के जो जैसे कि नौजवान हैं, खिलाड़ी भी आगे बहुत राष्ट्रीय लेवल तक गए हैं, नेशनल लेवल तक गए हैं, तो उसमें मतलब क्या इनको कुछ आपने अच्छा हुआ ये सवाल पूछ लिया। अगर आप ना पूछते तो मैं भी ये बताता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा युवाओं के ऊपर डिपेंड करते हैं, युवाओं को आगे लेके चलते हैं। वो खुद युवा हैं, अखिलेश यादव जी युवा हैं, माननीय जयंत चौधरी जी युवा हैं, और चंदना कोहली का हिंदुस्तान के इतिहास में एक नाम है। इसने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जनपदीय और प्रदेश स्तर के यहाँ से खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ के खिलाड़ी की प्रतिभाओं को सुधारने के लिए, उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यदि यहाँ हमारी सरकार बनती है, हमारे यहाँ से विधायक बनता है, तो मैं उनके ब्याफ पे आपसे ये वादा करता हूँ, ये मैं चौधरी जैन जी से भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि यहाँ हम स्टेडियम, खेल का मैदान, कोच जैसे इनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिले, हम अवश्य उपलब्ध कराएंगे। हम जानते हैं यहाँ पर नवयुवा भी हैं, ताऊ जी भी हैं हमारे साथ में, बड़े मियाँ जी भी हैं पीछे खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। जैसे कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का जो दौरा है उस पर कुछ इलेक्शन मतलब कि कुछ चंदना कोहली की जो सरजमी पर उनके कल आ रहे हैं, वो तो देखते हैं उनके बारे में जनता से क्या राय है। जैसे कि 2022 का चुनाव है, इसके बारे में आप मतलब इसे किस तरीके से देख रहे हैं? भाई साहब, ये जो चुनाव है हमें योगी जी का सहयोग करना है। जैसे कि कल जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उससे कुछ चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? भाई उससे तो प्रभाव भी पड़ेगा और भाई नहीं भी पड़ने का, क्योंकि जो जनता है सारी इकट्ठी रहेंगी ना, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं है जी, कोई प्रभाव जयंत चौधरी का। जैसे कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी गई, किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। नहीं, किसानों का कर्ज नहीं। अगर अखिलेश जी को बिजली मुफ्त करनी होती तो गठबंधन की क्या आवश्यकता थी? अकेले लड़का बिजली फ्री कर देते। गठबंधन की तो आवश्यकता ही नहीं थी। जब किसी चीज को हम पढ़ने के लिए असफल हो जाते हैं तो हम दूसरे के साथ मात इसलिए तो बटाओगे, यह चीज पढ़ने के लिए हम कुछ हो जाए। अगर अखिलेश जी में इतनी हिम्मत होती, वे बिजली पानी फ्री कर देते, टैक्स फ्री कर देते, उन्होंने लैपटॉप बांटे, सारे काम करे। लेकिन वे कह रहे हैं कि 5 साल तक कुछ का विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, जगह जगह देखो सड़कों का जाल बिछा पड़ा, और क्राइम हर तरीके तक खत्म है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है, कहीं ढूंढने को नहीं मिल रहा कुछ भी। दूसरी बात राजनीति इतनी होती थी यहाँ पर, एक स्थान तक दूसरे स्थान पर जाने पर हमें आज के गाँवों से निकालना पड़ता था, भाई हमें अगले मोड़ तक छोड़िया। अब ऐसा कुछ नहीं है, रात को 12 बजे भी बहू बेटी सारे गाँवों में रात को 12 बजे सड़क पर जा सका, कोई दिक्कत नहीं है। योगी को लावांगे, योगी को लावांगे। अच्छा, जैसे कि विपक्षी पार्टी बोल रही है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, कर्ज माफ कर देंगे अगर हमारी सरकार। माफी तो बहुत गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कर्ज माफी तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। लाइट फ्री मिल रही है, लाइट फ्री भी नहीं होनी चाहिए। फ्री क्या होगा, आने की नहीं बिजली। जैसे पहले 3 घंटे होती, स्टार्टर में पेंचकस डालना पड़ा था, जब चलती वो सारा दिन 12 पे रहना पड़ा था, दोपहर में धूप में, वो दिन तो याद है हमें। अभी तो मेरी बात नहीं फंसने के भाई, जैसे कि मेरी बात हुई अभी कि इस सरकार में योगी राज में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, मतलब विपक्षी पार्टी बोल रही है कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। भाई धरातल पर तो कुछ भी गुंडागर्दी नहीं, आप दिखाओ तो कहाँ पे है गुंडागर्दी, बताओ कहाँ पे है? गुंडे तो सब बिल्कुल बिल में दुबक रहे, गुंडे कहाँ है? गुंडे 5 साल में कोई दंगा भी तो नहीं है भाई साहब। बड़े बड़े गुंडे, 5 साल में जिनकी बड़े जो गुंडे थे ना, बड़े जो अपने आप को शहंशाह मानते थे, वो भी बिल्कुल चूहे बन चुके हैं। अब कहाँ है गुंडागर्दी? इक्का दुक्का घटना जरूर हो जाती है भाई, देखो किसी की रंजिश है या कुछ भी है तो वो घटना तो देखो हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सुख शांति है बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी से आप मतलब क्या उम्मीद रखेंगे, अगर दोबारा सत्ता आते हैं तो क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद यही रखेंगे जो उन्होंने सुशासन का और विकास का, वो उसे आगे लेकर जरूर बढ़ेंगे।
जैसे कि चंदना कोली में कल जयंत चौधरी जा रहे हैं, वो किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कोई स्टेडियम वगैरह कोई मसला हुआ है उस बारे में कि चंदना को देखो यहाँ से बहुत ऊंचे लेवल पर जैसे कि खिलाड़ी हुए, विवो प्रो कबड्डी नेशनल लेवल तक मतलब खेल रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए यहाँ पर कोई स्टेडियम की वो नहीं है, जैसे कि स्टेडियम की हाँ, थोड़ा स्टेडियम की बहुत कमी है वैसे तो यहाँ से बहुत ही खिलाड़ी हुए हैं यहाँ पे तो, लेकिन विधायक जी ने भी हमें प्रस्ताव दिया है कि भाई आप ज़मीन की व्यवस्था करो, स्टेडियम तो वो खुद दे देंगे, ज़मीन की व्यवस्था किसान गाँव वाले तो करेंगे ना, तो स्टेडियम तो उन्हें दे देंगे आराम से, उसका स्टेडियम दे देगा वो उस जगह को जो वहाँ से आ रहा है, कोई स्टेडियम थोड़ा मिल जाएगा ना, परमिट करने वाली बात है। मतलब परमिट करने वाली बात है। कौन है? कोई नहीं पूछ रहा जयंत को, अन्ना जयंत पे कुछ है क्या देता काम है वो भी रहा दूसरों के चक्कर में, हमें दे देगा क्या वो? सबसे अच्छे हैं हमारे योगी जी, योगी सरकार में हमें सब कुछ मिला और भी मिलेगा, जो भी हम चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा, आप किस बिरादरी से हैं? जाट हैं या ओबीसी? ओबीसी में, ओबीसी से हैं। ओबीसी से। तो जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी कि आपका तो गठबंधन कर लिया गया और भाजपा का सफाया कर दिया गया। पहले भी गठबंधन करा था और पहले भी 0 बता, अभी कभी 0 पे जाएगा। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि अगर भाजपा के मुझे कोई जैसे कि पहले जब शुरू में मतलब इलेक्शन हुए थे तो ये कहा गया था 2017 में कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो उनमें से ये कह रहे हैं कि अगर 4 भी बनी हो तो मुझे दिखा दो। अरे वो तो कुछ ही कहते रहो भैया, योगी सरकार सबसे बढ़िया है, योगी सरकार आएगी, कोई ताकत नहीं जो उसे रोक दे। अच्छा, नोटबंदी जब हुई थी तो उसमें मतलब किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोरे नोट है, नोट वाले नहीं है, मतलब मजा आया। और मजदूर आदमी है वो 300 रुपये ले रहा कमाएगा, बैंक में गिरने जाएगा यार, खर्चा करेगा घर का। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। नोटबंदी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अकबर लाइन में लग रहे, लाइन में कहाँ लग रहा जी, पैसे ही नहीं बैंक तक जाने को तो लाइन में कहाँ लग जाएगा। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की गठबंधन कर लिया, योगी जी को गोरखपुर छोड़ दिया, अब नहीं आता। योगी ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन पहले भी हुआ था, 0 पर रहे और अब भी 0 पे ही रहेंगे। योगी जी का दौर है भाई, योगी जी रहेंगे। योगी जी जिंदाबाद। आपका क्या कहना था जी, मतलब कि 2022 का जो चुनाव है आप किस नजर से देख रहे हैं? भाई विकास योगी जी के द्वारा इस प्रदेश में हो रहा, देश में मोदी जी के द्वारा हो रहा, और जनता खुशहाल है। जो सड़कों पर लोग रात को चोरी चकारी करते उनसे सबका पिंड छूट रहा, आराम से लोग घूम रहे, और क्या चाहिए। अच्छा, जैसे कि विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि इन्होंने बहुत बछड़ा छुड़वा कर खेती का नाश कर दिया गया। अरे बछड़े छोड़ने वाले तो वही है, और कौन है? बछड़े का कहीं योगी मोदी का कहाँ भी आ रही है, एकदम आ रही है, योगी मोदी का भी आ रही है। हाँ उसके में बछड़े एकदम आ रही है, और जितने का गेहूँ खा रहे तो ज्यादा तो दे दिए, उतना ज्यादा तो दे दिए सरकार राशनिया। हाँ भाई जी भाई साहब। अच्छा देखो ताऊ जी से जो बात जैसे कि किसान का जो मुद्दा है, जैसे कि किसान बॉर्डर पर रहे, लगभग 1 साल ही बॉर्डर पर रहे किसान, तो उसका चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में? नहीं पड़ता भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी पे भाई। विपक्षी बोल रहे कि अब का तो भाजपा गई, बापा गई। तो हाँ, ये तो विपक्ष तो बोलने का काम है भाई, विपक्ष तो बोलने का, बाबा गुरु है। अब ये कह रहे थे कि उन्होंने मतलब जितने वादे करे एक भी पूरा नहीं करा। सारे पूरे कर रहे हैं, मतलब जो मतलब जो यहाँ पे जो विधायक हैं फिलहाल देवेंद्र निम जी, उनको दोबारा टिकट हुआ, तो उनसे आप मतलब क्या उम्मीद रखेंगे? बढ़िया विधायक है जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, बस मेन बात सुरक्षा का है। सुरक्षा ठीक हो रही लोगों की, बिल्कुल सही काम चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। योगी मोदी दोबारा आ रहे, योगी की सरकार दोबारा आ रही, कोई दिक्कत नहीं। विपक्षी पार्टी तो बोल रही कि बिल्कुल सफाई कर दी आपने। कोई बात नहीं, विपक्षी उसे कुछ तो चाहिएगा ही बोलने के लिए, कुछ तो मुद्दा चाहिएगा ही बोलने के लिए। आप विपक्ष को उनका कोई मुद्दा ही नहीं, जो मुद्दे यहाँ सब खत्म कर दिए। किसान का मुद्दा था, बिल वापसी लेकर खत्म कर दिया, कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कि मतलब ये बोल रहे कि जाट समुदाय के लोग सब जयंत चौधरी के साइड हैं, और कोई नहीं जा रहा, ज्यादातर जाट हैं, कोई नहीं यहाँ ज्यादातर 95% लोग यहाँ योगी मोदी के साथ है पूरे गांव में। और उधर मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि सिसोली की साइड है, जो मतलब राकेश टिकैत जी का जो गाँव है, वे कह रहे हैं कि जो मतलब जाट है वो सब भाजपा को वोट कोई नहीं देने का। सब सिसोली में आपने रैली देखी होगी कैसी हुई? ये जो है विपक्षी पार्टी भ्रमित कर रही है, मारे वाले जो आदमी विपक्ष को भ्रमित कर रहा, अगर उसकी जयंत की जा बोल दी और वोट जाएगी सारी भाजपा में, यानी और कुछ नहीं है।
भ्रमित कर रहे हैं भाई पार्टियों को, और कुछ नहीं है यहाँ। और किसी का नंबर नहीं आता। जैसे कि आप नवयुवा हैं, तो आप मतलब क्या चाहते हैं? जैसे कि नव खेल के लिए मैदान नहीं है, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? चलो स्टेडियम तो बनना चाहिए गांव में, ठीक है नहीं। और योगी जी का शासन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था रही, सबको गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जो भी है सब चीज़ अच्छी हो रही है, और योगी जी आने चाहिए। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि विपक्ष को बोलने दो, कुछ विपक्ष से कुछ नहीं होना। ये कह रहे हैं कि के तो नलके तो पट गया, नलका का निशाना नलका किसका है? तो समर से मिला सारे में बता, इसमें नलके में सबने आके दे दी, देनी थी पैड पुट का फेंक दिया नलके सबने। ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी बोल रही कि नौकरी नहीं दी, सरकारी नौकरी सब डोंगी 2014 सब नौकरी थी। 2017 में बीजेपी आई, उससे पहले सबको नौकरी थी। बताओ कहाँ गई? 2017 से पहले बीजेपी नहीं थी, उससे पहले सबको सरकारी नौकरी थी। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। दूंगी, सब दूंगी, झूठ तपान। 2017 दंगा करवा वो तो भाई हम भी अखिलेश की सरकार आएगी ना, हम भी मोटर फाटेंगे, यो कहीं और चोरी करेगा, यो कहीं और चोरी करेगा, सब चोर बन जाएंगे, सब चोरी बन जाएगा, बनना पड़ेगा। बता जी, हमारा सामान उठाओगा, हम भी और का उठाओगे, हम छोड़ देंगे, सब चोर बन जाएंगे। बता भाई, बता क्या करेंगे और अच्छा, जैसे कि मतलब कि ये बता रहे हैं उनको, अगर हमारी सरकार अगर आती है तो चंद्रना जैसे कि जयंत चौधरी जी का ला रहे हैं, वो स्टेडियम के लिए अगर हमारी सरकार दोबारा आती है, स्टेडियम को क्या खावाएंगे? स्टेडियम में क्या करें? खाने को कुछ रहने के लिए स्टेडियम में करेंगे क्या? बता, हमारी मोटरसाइकिल वहाँ चोरी हो जाएगी, पैसे पूसे सब चोरी हो जाएंगे। बता, जैसे कि महंगाई तेल बहुत महंगा हो गया, कहीं नहीं महंगा, झूठी बात है, कहीं नहीं महंगा। 2011 में 68 रुपये था पेट्रोल, 2011 में अखत एक बढ़ा 90, 11 साल में ये बढ़े 22-32 रुपये बस। तो क्या महंगा? इनकम नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ गई, सबकी जेबों में 500-600 रुपये पड़े। बता, और बड़े फोन ये देख, पहले चलाओ सा फोन वो, और नेट फ्री, बता और बता है नहीं, बता जैसे कि 2022 चुनाव है, आप किस नजर से देखें? कौन सी नजर था? एक नजर था। क्या करने का इरादा आपका? क्या कर गुजरने का इरादा? भाजपा को जिताने का इरादा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि गठबंधन कर लिया, गई भाजपा। भाजपा नहीं गई, अखिलेश ही गया। कल को तो जयंत चौधरी जी आ रहे आनता कह रहे कि सब कुछ खत्म, रोक देगा कोई सामने से आनता चुनाव है, अवंगे सब चुनाव कह रहे कि छोड़ आए को तो अरे कुछ नहीं कह रहे, यहाँ से 50-50 है। आधी वोट है भाजपा की, आधी सबकी, आधी सबकी, मायावती भी उसी में, मतलब सारी पार्टी उसी में और है, बस 55% लगा लो। 50। अच्छा, आप जैसे कि अगर आप जैसे कि योगी जी को वोट देने का आपका इरादा है? हाँ, मेरा नहीं, सबका। किस पर्पज? ये भी देंगे जो चाहिए, जो किस पर्पज? क्या कारण है? क्या कारण? योगी ने सुशासन दिया, सबसे पहले हमें जीने का अधिकार दिया, खेलना मार दिए, और ज्यादा राशन दे दिया, कट्टे भर भर के जा रहे हैं। ये नमक हराम है, ये नमक हराम है। और एक का घर में 50-50 किलो राशन जा रहा है, चूका तू कट्टा चूका तू जा और रहा। कुछ बताओ। अखिलेश यादव जी मतलब विपक्षी पार्टी, अखिलेश यादव ही था, मुसलमानों ने हिंदू काटे, उनने काका कटवाए, और वो ही था। और मैं भूले नहीं साहिब भी उस कांड को, वे नहीं भूले, हमारे पर नहीं हुआ वो वहाँ कवाड़ में हुआ, मैं भूले नहीं उसे। गुलाम सिंह अन्ना गोली चलवाई कार सेवकों पर कितने साल पहले। अखिलेश जीतता ही जीतता है, आज हम खा कर रहे राज, जिसके बाप को मुख्यमंत्री ने वर्णन दिया। अच्छा, जैसे कि ये बोल रहे विपक्षी पार्टियां बोल रही कि राम गए थे, कहाँ जो आए लाए, मतलब राम को वो तो जी विपक्षी पार्टियां तो कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए बोल ली। और रही बात उनकी कि राम को कौन लाए, राम को बीजेपी लाई। बीजेपी पास सरकार तो पहले भी थी, पहले कौन सी सरकार क्यों नहीं लाई? अगर राम नहीं गए थे तो उनकी सरकार में क्यों नहीं पास हुई ये रूल? तो बचा दिया गया था यहाँ पे। और रही बात जैन सिंह की, उन्हें उनके पापा अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था मुलायम सिंह ने, आज वो उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, वो उन्हें कैसे आगे बढ़ने देंगे?
नहीं, राम को तो 50 दिया गया था यहाँ पे। कौन वो तो कह रहे हैं कि अगर राम को 50 दे, अगर राम के मंदिर के मेरा ताला तो खुला नहीं, इतने साल हो गए, कांग्रेस पर खुला ना बाजू सपा पर खुला था, और कार सेवकों पर गोली चलवाई। राम को ये लेकर आया, इसलिए आया राम यहाँ से। राम का तो अस्तित्व सोनिया गांधी ने कहा थी राम था ही नहीं, काल्पनिक है। ये राम के मंदिर पर क्या स्थिति करवाने जा रहे हैं सब पार्टी के नेता। जब इनका काम नहीं चलेगा, जब ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, इन्हें गठबंधन भी करना पड़ेगा, इन्हें गठबंधन और सटबंधन सारा करना पड़ेगा। सट्टा लगा लो, कुछ नहीं होने का। इन्हें तो इनका सट्टा खुलने का, ना इनका बट्टा खुलने का। आपका किस नजरिए से मतलब आप वोट देना चाह रहे हैं? क्या ये स्टेडियम की नींव यहाँ रखी जाएगी? स्टेडियम भाई बताया सरकार तो ढेर बढ़िया, 2 बार तो ना राशन दे रही है सबको, लाइट कितना फायदा, लाइट बढ़िया है रही, और बता क्या चाह, अभी लादा कर दिया, और 2000 रुपए दे रही, 6000 रुपए दे साल के 6000। हाँ बताओ, बढ़िया कपड़े आवा 6000 में, और क्या ले है कि नहीं? अरे ये पछड़े फसल खा गया थारी से। हाँ खा गया, और क्या हम खाओगे, और क्या खाओगे भाई? बछड़े किसके? बछड़े भी तुम्हारे ही हैं। हाँ भाई, हाँ कहीं छोड़ रहे, कहीं योगी लाया बछड़े का, कहीं योगी लाया, अभी तो हमने छोड़ दे, लोग बाग नहीं बनवा रहे, हम क्या करें? गौशाला उसमें छोड़ दो, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है छोटे छोटे में। जाट है तो आप जाट जैन चौधरी तो कल में बताओ, वहाँ के 80 साल के बुढ़े भी नुका रहे, हमने तो देखा नहीं हो जाट। तो कल में क्या हो जी? कल में हो कलम चढ़ जाए जी कपेडे चढ़ा दे दशहरी की, उस पर जो क्या सफेदे पे देसी पे चढ़ा दे दशहरी कलम। कदी तो ये एक कलम ही हो गया। कदी दिक्कत जहाजों में। अच्छा जहाज में यहाँ का प्रोग्राम जो है भाई, यहाँ जिस तरह जनता ज्यादा इकट्ठी हो जाए, जहाज को देखने जाएगा दे दो बेचारे। 10 किलोमीटर की रेंज में जहाज कोई वो नहीं होता, 10-20 किलोमीटर में, 10-20 किलोमीटर का एरिया रहेगा। तो जाट बहुल क्षेत्र है वो सारा, और बीजेपी की वोट यहाँ ज्यादा निकल रही है। अच्छा, जैसा कि एक स्टेडियम का मुद्दा जो है, जो जयंत चौधरी जिस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, वो भाजपा की जो सरकार रही अब तक, ठीक है, तो उसमें स्टेडियम की वो क्यों? स्टेडियम के लिए होता है ये कि गांव वाले उसमें जमीन का सहयोग करते हैं। भाई ऐसा है, 2014 में MP साहब राघव जी यहाँ से चुनाव जीते, केंद्र सरकार से स्टेडियम आया, स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन दो, यहाँ किसी ने ज़मीन दी। उसके बाद ब्लॉक में आया, ब्लॉक से भी ज़मीन मांगी गई, किसी ने 20 बीघे ज़मीन यहाँ देने को कोई राज़ी नहीं हुआ, स्टेडियम वापस चले गए। और अब आगे ऐसा है कि अब तो प्रधानमंत्री जी ने अपने उसमें भी कहा दिया कि हर ग्राम पंचायत में स्टेडियम और जिम की व्यवस्था करी जाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये अपनी बात कही। और जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि चंदेना गांव में स्टेडियम को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो जिम के माध्यम से हो, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, कैसे भी हो। अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया गया कि चंदेने में स्टेडियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। जैसे कि अब तक जो रहा, मतलब कि अब तक किसी ने जमीन नहीं दी। तो कितने दिन पहले के स्टेडियम की मतलब ऊपर से आ गया था स्टेडियम चलने के लिए? भाई पर 3-4 साल से चल रहा है। तो अब तक मतलब कि कह रहे कि इस भाजपा सरकार ने बहुत विकास कर दिया, क्या स्टेडियम विकास तो आप देख लो, ये तो दिखाई दे रहा सब कुछ। भैया जो ये आपकी सड़क है, ये भी MP साहब की निधि से बनी हुई है, जिस पर आप खड़े हो। ये भी राघव नखनपाल जी ने ये सड़क दी थी, एक सड़क दी थी ये भगवानपुर से, ये वाली पुल बना दी, एक सड़क ये दी गई। अच्छा मोनू, और 1 करोड़ से ऊपर के काम जिला पंचायत से हमारे यहाँ गांव में मंजूर हो चुके हैं, जो मार्च में इसमें काम लगेगा। जैसे कि क्या काम के बारे में आप गिनवाना चाहेंगे? एक तो ये जो अमोली से और देवबंद रोड का जो बाईपास है खड़ुंजा, ये लेपन का कार्य पास हुआ है। दूसरा देवबंद रोड से नूनाबड़ी रास्ते में जाते हो वो बाईपास पास हो चुका है। पीरियड से सोचड़े रोड पर बाईपास वो पास हो गया है। उनके टेंडर छूट के और 10 मार्च के बाद इनका सभी सड़कों पर काम लग जाएगा। खास अकेले चंदने गांव में 1 करोड़ के काम है। जाट समुदाय किसके साथ है? जाट समुदाय 100% बीजेपी के साथ है। और ये जयंत चौधरी जो कह रहे हैं कि सारा जाट मेरे साथ है? नहीं, वो उन्हें जहाज में बैठ कर कुछ नहीं दिखता। जाट समुदाय बीजेपी के साथ है, जो हमारे लिए काम करता है हम उनके साथ हैं। और आज तक हमारे
कभी किसी की ट्वेल पट गई, कभी किसी का ट्रांसफार्मर उतर गया। आज ये कभी कुछ नहीं होता किसी की। आज 12 बजे भी कोई अपने खेत पर जा सके, और सड़कें इतनी बढ़िया कि ये तेल महंगा करें कि इतना इनकी जल्दी पहुंच जाए कि तेल बच रहा है उसमें, और तेल की बचत हो रही है। सिलेंडर सब्जी की ढाल फिर गाँव में भागे। सिलेंडर तो कह रहे बहुत महंगे हो रहे हैं। नहीं, सिलेंडर सब्जी की ढाल मिल रही है, क्या सब्जी मिल पहले लाइन में लगना पड़ा था, 10 दिन में सिलेंडर नहीं मिला था। सिलेंडर महंगा हो गया। 2013 में 998 रुपए का था, आज 1100 रुपए का पता है। कौन बता रहा है 1100 रुपए का? उस टाइम 4 बार पर्ची कटवाने जाना पड़ा था, और फिर सिलेंडर खत्म हो जाते, फिर वहाँ तब वापस लौट का इतना वहाँ जाते ना, इतना सिलेंडर नहीं बढ़ जाते। 4-5 7 घंटे धक्के खा के जी करते घर। और जो ये लाइट फ्री की बात करें कि हम लाइट फ्री देंगे, इनके टाइम पर तो लाइट ही नहीं आवती। आज लाइट तो है। जो जी भारतीय जनता पार्टी ने जाट सहारनपुर जिले में जाट समाज का सर्वोच्च सम्मान दिया। जाट समाज का जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर का प्रथम नागरिक है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और यहाँ से भाजपा 7 सीटें जीतने का काम करेगी। अच्छा, जैसे कि बहुत महंगाई हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या? जैसे कि बहुत महंगाई हो रही है, तेल, चीनी, घी, रिफाइंड सब बढ़ गया। विपक्षी पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उसको सस्ता करने का काम करेंगे। देखो जी, महंगाई का तो ये है, जब इतने आदमियों को राशन फ्री बांट रही है गवर्नमेंट, मतलब मार्च के बाद और 6 महीने के लिए कर दिया था, 1 साल हो गया, वो कहाँ से जा रहा है? ये तो कह रहे कि कोरोना काल में दिया। कोरोना काल में हर वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। घोटाले होते जो ये सपा है वो हमने देख रखा है, ये सारे गुंडागर्दी के अलावा और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ गुंडागर्दी। और योगी राज में इतना अच्छा सुशासन है कि पूछो न लेगा। आप रात को 12 बजे आ जाओ उधर से, आप अकेले आ जाओ पैदल, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। अच्छा, रही बात सुविधा की, सुविधा देखो, उज्ज्वला योजना है, ये किसान सम्मान निधि योजना है। सम्मान निधि योजना में उन्होंने डबल कर दिया। पहले 6,000 रुपये पर एनम मिले थे, अब 12,000 रुपये पर साल मिलेंगे। अच्छा, तीसरी बात, गन्ना ये जो किसान यूनियन का लीडर घूम रहा जी, गन्ने जिक्र नहीं करा वहाँ अपनी मांगों में। किसानों क्या बात करी उन्होंने? कुछ भी नहीं करी। और उज्ज्वला योजना में बीपीएल जो नीचे वाले लेवल के हैं, सबसे पहले सिलेंडर दिए हम लोगों ने, खुद दिए। बीजेपी दिल्ली में हम खुद देते हैं, दे गए हैं। अब ये कह रहे हैं जी सम्मान निधि योजना, ये तो वो कर दिए जी, क्या हमें भीख दे रहे? अरे भाई, भीख क्यों दे रहे? अब बिजली कम कर दे। अरे बिजली तो पूरी माफ़ कर दिया अब, और पहले भी दे सके थे। लेकिन ऐसा है, अगर फ्री में मैं इनको देता रहूँ कुछ, ये फिर करने लायक रहेंगे आदमी? अगर मैं इनको फ्री में देता हूँ, क्यों काम करेंगे? ये बता दीजिए आप। और बताओ, मतलब बीजेपी ने क्या काम नहीं किया, ये बताओ। रोड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बीजेपी ने किया। कनेक्टिविटी कहने का नाम, और जो मैं मुहूर्त कर दिया था। अरे मुहूर्त करने से क्या हो? पैसे तो हमने लगाए, बीजेपी ने लगाए, मोदी योगी ने। संजीव बालियान ने पास करवाई डबल लाइन। और अरे देखो, हाँ, ये डबल लाइन बन गई, आज तक नहीं। मतलब ऐसी आप पूछो तो बीजेपी ने क्या नहीं किया या क्या गलत किया, पूछो। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि मैंने जो रोड का मुहूर्त कर दिया था, ये बाद में मेरी पास करी हुई रोड है। पास तो कोई भी कर दे, तो घोटाले में खत्म हो जाती है। पास तो कोई भी कर दे, वो पास इसलिए किया। नहीं, वो पास, एक मिनट, पास इसलिए किया, एक मिनट यार, पास इसलिए किया क्यों ना, नंबर 2 में पैसा चाहिए था, कागजों पर रोड दिखा देते वो तो। हाँ जी, उन्होंने तो उद्घाटन किया और कागजों पर रोड दिखा दी और पैसा निकल दिया। और क्या करते हो? श्यामली ननौते की सड़क को ठेकेदार भाग के छोड़ कर। जैसे कि इमरान मसूद जी कह रहे कि सहारनपुर से 7 सीटें हमने अपने कब्जे में कर रखी है। लगातार 3 इलेक्शन हार गया। पालन तो पूछो, वो तो अब जब पहला कांग्रेस में, तब सभा में उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। उसके कहे थे कोई टिकट नहीं हुआ यहाँ, उसके कहे थे कोई टिकट नहीं हुआ। देख लो, 6 इलेक्शन बीजेपी को हराने के लिए इमरान मसूद ऐसा नहीं है, 6 इलेक्शन लगातार हार लिया। अब तो कह रहे कि 7 सीट मेरे कब्जे में। अरे गाने तो थोड़ा यार, मोदी जी के पूरा भारत कब्जे में है तो उनके तो साथ ही है। फिर भी बोलने से सीट नहीं मिलती, वो तो हकीकत क्या है ये देखनी पड़े है। वो हकीकत से दूर हैं,
इमरान जो है हकीकत से दूर है। कुछ वोटों की वजह से वो कह रहा है, लेकिन कुछ वोटों से तो कैंडिडेट नहीं कामयाब होते। यहाँ तो एक तरफा बीजेपी के हैं और बीजेपी के काम की वजह से हैं, वैसे नहीं है, ये काम की वजह से है। भाई बीजेपी ने काम अच्छा किया, रोड सही बनाई, रोड वरना गोडो गोडो धसन में कुछ जहाँ थे, ये जितनी भी सड़कें थी, हाईवे सारे बेकार हो रहे थे। सबको सही करने का काम ये बीजेपी का है। इसके अलावा डकैती, गुंडागर्दी, अपहरण, ये सारे केस इनमें जो है बस नहीं के बराबर है। कोई एक आधा तो हो ही जाता है, पर वो नहीं के बराबर है। तो इस वजह से लोगों को शांति चाहिए जीवन में, बेफिक्र होकर रात दिन अपना कहीं अपने काम करो, कहीं जाओ कहीं आओ। अब वो सारा जो है गुंडागर्दी की वजह से सारे विकास ठप थे। तो वो तो कहते कहते हैं, उन्होंने कई सौ योजनाएं ऐसी थी जो 20-20, 25-25 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उद्घाटन कर दिए थे। अब इस सरकार ने जो है उन सारी योजनाओं को जो प्रायोरिटी बेस पर उन्हें अपना आगे बढ़ाया। जब पैसा नहीं मिलेगा तो योजना क्या करेगी? पैसे से ही तो योजना चले है, उद्घाटन तो कोई कर दो और फिर गाल बजाओ जाओ कि हमने उद्घाटन किया था। भाई तुमने 15 साल हो गए, उद्घाटन किया था, क्या किया? उसमें पैसा क्यों नहीं दिया? काम क्यों नहीं किया? ये कांग्रेस की, सपा की और इनकी सारी पार्टियों की, विपक्ष की, इनकी यही नीति रही है कि उद्घाटन करके लोगों को खुश कर दो और वाह ले लो। काम इन्हें कुछ करना नहीं था। और जब काम हो रहा है, अब इनकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम है कि अब तुम तो होते नहीं, अब झूठ का सहारा है। वो तो झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब वो झूठ के सहारे से कब तक वो जनता को बरकलावेंगे? जनता तो सब समझती है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन प्रैक्टिकल काम कर रहा है, कौन नहीं, जिसने नहीं किया। तो जनता तो उसे देख करके वोट दे रही। एक तरफा बीजेपी की है यहाँ। अच्छा, जैसे कि विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, जब योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब काम किए हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने, तो ये जगह जगह रैलियां करते क्यों फिर रहे हैं? अपने काम पर वोट लेना। ऐसा है, कुछ तो कहेंगे ही अपना। अगर वो रैलियां नहीं करेंगे, रैलियों में तो लोग बाग जो है कोई रिश्तेदारी की वजह से, कोई वैसे जातिवाद की वजह से साथ हो जाए, लेकिन वोट तो जहाँ है उनकी वहाँ ही है। मैं आपको कई नेताओं को ऐसे देखा हूँ अब जो हर पार्टी के साथ नेता वो खड़े हैं, काम किया वही तो बता रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनके साथ लोग बाग लगेंगे। बाकी तो ये सब हवा में उड़ाने वाली बात है, कर रहे हैं। रोजगार को लेकर क्या निर्णय? रोजगार तो सबके टाइम में ऐसा ही, और बीजेपी ने रोजगार सबसे ज्यादा दिए हैं। और रही बात सपा सरकार की, जो ये बोलते हैं रोजगार नहीं, इनके टाइम पे कौन से डीएम एसडीएम बनने थे इनके घर से? कौन से डीएम एसडीएम थे इनके घर से? आज जो हालत भी मायावती की सरकार में थी वही सपा की सरकार में थी। बीजेपी ने रोजगार दिया, और वो कोरोना के टाइम में अब कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। अखिलेश यादव जी तो बोल रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सब झूठ है। उनके टाइम पर जो भी भर्तियां हुई, मैं खुद वालों को दे नौकरी। वहाँ पे शिवपाल यादव की अलग से लिस्ट बन के आती थी, और जिनके नाम उस पे होते थे उन्हें ही रोजगार मिलता था। नहीं तो जो पात्र हैं उस चीज के, उन्हें रोजगार नहीं मिलता था, जो सही में पात्र हैं। और अब जो सही और रही बात जिनमें योग्यता थी उन्हें नौकरी नहीं मिली थी, और उस टाइम पर बिल्कुल भी नौकरी नहीं थी। आज के टाइम पर तो जो है योग्य उसे नौकरी तो मिल रही कम से कम। मैं कह रहा हूँ रोड डेवलपमेंट में लोगों का कहना है, अब ये तो हमें ठग रहे, टोल लगा दिया। अरे भाई टोल लगा दिया, कम से कम मैं पहले दिल्ली से यहाँ आता था, 6 घंटे में आता था सेंट्रो गाड़ी से, और मैं पेट्रोल 2 बार भरवा के जाना पड़ता था। अब मेरे पे एस क्रॉस है, मैं 1 बार भरवाता हूँ और यहाँ से वहाँ से चले जाता हूँ, उसी पेट्रोल, मतलब आधा पेट्रोल लग रहा। तो टोल टैक्स कहाँ पड़ रहा? हमें तो उतने बचत पेट्रोल में हो रही है जी। क्या है जी, वो हमारा धन है। अरे भाई रोड डेवलपमेंट है, हुआ है, कोई कहा है ये हमारी जेब से जा रहा। हाँ, तुम्हारी जेब से जा रहा, तो हमारा पेट्रोल भी तो बच रहा है। हाँ जी, अरे योगी और मोदी जैसा लीडर ना तो आज तक मिला, ना कभी मिलेगा, ये मेरा कहना है। तो उनके साथ में क्यों नहीं, आप भाजपा के साथ क्यों? जयंत चौधरी के साथ हम इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे हत्यारों से गठबंधन किया।
अगर वो अकेले लड़ते तो हम उनके बारे में सोचते भी। और हमारे नेता तो संजीव बालियान है, वो जमीनी तौर पे काम करते हैं और सब समाज के साथ, सर्व समाज के साथ मिल के चलते हैं, सबके दुख सुख में साथ ही रहते हैं। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, पढ़ाई व्यवस्था का मतलब पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है फिलहाल। तो विपक्षी बोल रहे हैं कि जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो आगे कैसे बढ़ेगा? इसमें सरकार की क्या दिक्कत? तो इसमें सरकार की क्या गलती? सरकार की बताओ, ये तो एक महामारी है, ये सरकार थोड़ी ना लाई है। विपक्षी तो बोल रहे हैं कि जब कोरोना वैक्सीन लगवाई थी तो कोरोना बढ़ा है, क्यों? उनके टाइम पर वैक्सीन लग भी गई, विपक्षियों के टाइम पर वैक्सीन लगा भी नहीं। अखिलेश बनवा देगा वैक्सीन, जिब देख लेंगे सब क्या होगा। सब घोटाले में ही गायब हो जाती। आज 3 डोज लग चुकी, बूस्टर डोज भी लग चुकी। वे तो कह रहे कि कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब ये जिनके करे जा रहा है उनसे पूछो कोरोना क्या चीज है। ये उन सबकी मनगढ़ंत बातें हैं अपनी, और उन्होंने तो वैक्सीन सबसे पहले लगवाई है। फिलहाल मतदाता काहिन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।